हे ब्रदर, जो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, ये जो कॉन्सेप्ट सीखेंगे ये चार्ट मेकिंग के कॉन्सेप्ट होते हैं। तो चार्ट जो बनता है, चार्ट का जो एल्गोरिदम होता है, वो इन्हीं कॉन्सेप्ट के ऊपर बना होता है। और इन्हीं एल्गोरिदम से हम मोमेंटम को भी समझ सकते हैं, हम नेक्स्ट मूवमेंट्स को भी समझ सकते हैं, और हम रिवर्सल्स और कंटिन्यूएशन को भी समझ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। आज की पहला जो सेटअप होगा वो हम पढ़ेंगे असेंडिंग एंड डिसेंडिंग। ठीक है। असेंडिंग एंड डिसेंडिंग क्या होता है? ये एक सीक्वेंस होती है जिसमें बढ़ते हुए नंबर इंक्रीजिंग नंबर, या फिर घटते हुए नंबर डिक्रीजिंग नंबर, वो आते रहते हैं। और वो हम कैंडल्स के अंदर उसको हम मर्ज करेंगे। तो कैंडल्स किस तरीके से दिखेंगी? इंक्रीजिंग होते हुए या फिर डिक्रीजिंग होते हुए। जैसे इसके आगे कुछ इसकी डेफिनेशन है। इंक्रीजिंग नंबर्स इन ऑर्डर लो टू हाई इज कॉल्ड असेंडिंग सीक्वेंस। आप असेंडिंग सीक्वेंस का नाम लें या आप इंक्रीजिंग सीक्वेंस का नाम लें, जो भी आपको बेहतर लगे, आसान लगे। वो उसके एग्जाम्पल ऐसे होते हैं कि पहले एक कैंडल आती है, फिर दूसरी पार्टी आती है, फिर उसके बाद जो दो कैंडल आती हैं, फिर एक और पार्टी आती है, फिर तीन कैंडल आती है, ऐसे बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, मोमेंटम बढ़ता जाता है। या फिर मोमेंटम घटता जाता है। घटता जाएगा कैसे? डिक्रीजिंग नंबर के साथ। पहले तीन से चार कैंडल आ जाएंगी, फिर दो आ जाएंगी, फिर एक आ जाएगी, इस तरीके से घटता हुआ। वो मैं आपको कैंडल्स के अंदर दिखाऊंगा तो आपको मजीद समझ में आएगा। तो ये पहली ऐसी सीक्वेंस होती है जिसके अंदर मोमेंटम हम समझ सकते हैं। हमने मोमेंटम समझने के लिए ये असेंडिंग एंड डिसेंडिंग सीक्वेंस को समझना है। देखिए, यहाँ पर ग्रीन कैंडल आपको एक मिलेगी, उसके बाद ग्रीन कैंडल आपको दो मिलेंगी। एक के बाद अगर दो ग्रीन कैंडल, इसका मतलब क्या हुआ? मोमेंटम इज इंक्रीजिंग, मोमेंटम इंक्रीज हो रहा है। फिर एक रेड कैंडल के बाद अगेन आपको तीन ग्रीन कैंडल मिलती हैं, इसका मतलब क्या हुआ? मोमेंटम अगेन इंक्रीजिंग। अब एक लिमिट होती है मोमेंटम की। नंबर वन लिमिट, नंबर वन ये होता है कि स्टार्ट, कि मोमेंटम क्या हो गया? स्टार्ट हो गया। मोमेंटम स्टार्ट का कनेक्शन कहां से होता है? ये वन एंड टू के बीच में हमें कंफर्म मिलता है कि मोमेंटम क्या हो गया? हमारा स्टार्ट हो गया। टू एंड थ्री का जो कनेक्शन है, इसको हम बोलते हैं, ये वन एंड टू का कनेक्शन है। एंड टू एंड थ्री का कनेक्शन क्या है? मोमेंटम इंक्रीजिंग, मोमेंटम इंक्रीजिंग। देखिए कि अगर दो के बाद तीन कैंडल आ जाए तो इसको बोलते हैं मोमेंटम इंक्रीजिंग। खाली तीन को अगर देखा जाए, सिर्फ जो तीन कैंडल से खाली तीन को देखा जाए, तो इसको मोमेंटम एक्सट्रीम भी कहते हैं। कि हमारा मोमेंटम इतना बढ़ चुका है कि अब यहां से रिवर्सल्स पॉसिबल है। क्यों पॉसिबल है? आपको पता होगा कि जब मार्केट चलती है तो इतनी वेव बनती है, फिर मार्केट नीचे आती है, करेक्शन करती है, फिर मार्केट ऊपर की तरफ चलती है, इतनी वेव बनती है लगातार। ऐसा नहीं है कि इतनी बड़ी वेव बन जाए, छोटी छोटी वेव बन रही होती है। तो छोटी छोटी वेव के हिसाब से देखा जाए तो मोमेंटम यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ तक एक्सट्रीम होगा, फिर करेक्शन आएगी, फिर मोमेंटम स्टार्ट होगा, फिर एक्सट्रीम होगा, फिर करेक्शन आएगी। तो ये चार्ट की मैकिंग होती है। इस तरीके से मोमेंटम एक जल्दी में एक्सट्रीम भी हो जाता है, फिर वो मोमेंटम स्टॉप भी हो जाता है। जो आखिरी पॉइंट होती है मोमेंटम एक्सट्रीम के बाद, क्या होती है? मोमेंटम स्टॉप। मोमेंटम स्टॉप पे हमें एक सेटअप मिलता है ट्रेड करने का। बाकी जो मोमेंटम स्टार्टिंग होती है, इंक्रीजिंग होती है, ये हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। जब भी मोमेंटम स्टॉप होता है तो वहां पर एक सिग्नल मिलता है ट्रेड करने का। तो वो हम ट्रेड करेंगे किस तरीके से, वो आगे चल के मैं आपको स्ट्रेटजी में बताऊंगा। अब आपको यहाँ पर क्या मिला देखने को? कि बढ़ते हुए नंबर। अगर मैं यहाँ पर नंबर लिख लूं, तो यहाँ पर एक, और यहाँ पर दो, और यहाँ पर तीन। आप नंबर काउंट करें, वन टू थ्री, इंक्रीजिंग नंबर है। इसका मतलब ये असेंडिंग सीक्वेंस कहलाती है। फिर आगे चलें तो हमारे पास डिसेंडिंग नंबर आएंगे। डिसेंडिंग नंबर कैसे आते हैं? जब बायर ने स्टार्ट किया था तो पहले कितनी कैंडल थी? तीन। फिर बायर की कितनी रह गई कैंडल? दो। फिर उसके बाद बायर की एक कैंडल रह गई। इसका मतलब क्या हुआ? कि बायर ने मोमेंटम से स्टार्ट किया, मोमेंटम स्लो डाउन हो गया, स्लो डाउन के बाद जब एक कैंडल रह गई तो स्टॉप हो मोमेंटम गया। स्टॉप हो गया। यहां पर बहुत सारे लोग एक मिस्टेक करते हैं।
देखो कि भाई ये स्ट्रेटजी नहीं है कि अगर 3 कैंडल है, यहाँ पर 2 हैं तो यहाँ पर एक ही बनेगी, जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है, याद रखिएगा। यहाँ पर क्या हो सकता है, यहाँ पर यहाँ पर 2 कैंडल भी रह सकती हैं, यहाँ पर 2 कैंडल भी रह सकती हैं, यहाँ पर 3 भी आ सकती हैं, दोबारा मोमेंटम इंक्रीज भी हो सकता है। तो बहुत सारे दोस्त जो मेरे पास क्यूरीज आते हैं ना, वो समझते हैं कि सर यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, तो 1 इसका मतलब है कि बस ये आखिरी कैंडल होगी, इसके बाद रेड कैंडल आएगी, हम ट्रेड करेंगे। बिल्कुल भी ये स्ट्रेटजी नहीं है, याद रखिएगा। ठीक है, नॉइस को कंट्रोल कीजिए, लव फॉर इंडिया, नॉइस को कंट्रोल कीजिए, अगर नहीं तो फिर मैं मेंबर्स को मीटिंग से आउट कर दूंगा। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये स्ट्रेटजी नहीं है कि 3 आएंगी फिर 2 आएंगी फिर 1 आएगी तो आपने सेल का ट्रेड करना है, ये स्ट्रेटजी बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ यहां से हमें अंडरस्टैंडिंग करनी है कि 3 कैंडल के बाद मोमेंटम स्लो डाउन हो गया, और 1 कैंडल अगर रह जाती है तो हम कंफर्म करेंगे कि 1 कैंडल वाकई में रह गई, हाँ रह गई, उसके बाद रेड कैंडल आ गई, तो ये कंफर्म हो गया कि मोमेंटम स्टॉप हो गया। ठीक है, अब इसकी स्ट्रेटजी कैसे हम सीखेंगे, इस पे ट्रेड किस तरीके से कर सकते हैं, और ये फिल्टर कैसे कैसे यूज कर सकते हैं। देखें, ये फिल्टर हम ऐसे यूज कर सकते हैं कि जब हम किसी पैटर्न के ऊपर ट्रेड करने वाले होते हैं, तो हमने देखा कि जब मार्केट ने किसी सपोर्ट से स्टार्ट किया तो मोमेंटम के साथ स्टार्ट किया, फिर नेक्स्ट टाइम पैटर्न बना, उस पैटर्न का हमने मोमेंटम देखा कि कम हो गया। अब यहां पर एक एंगल्फिंग बनी है, क्या इसको ट्रेड करना चाहिए? अगर मोमेंटम कम होता आ रहा है तो बहुत सारे चांस है कि ये पैटर्न फेल हो जाएगा, ये पैटर्न काम नहीं करेगा। तो आपने देखा कि एक एंगल्फिंग बना, उसके बाद एक रेड कैंडल आ गई, इसका मतलब है कि ये पैटर्न फेल हो गया, जबकि पहला पैटर्न विन हुआ, दूसरा पैटर्न विन हुआ। यहां पर यह पैटर्न फेल इसलिए हुआ कि यहां पर पॉसिबिलिटी थी कि मोमेंटम स्लो डाउन होता जा रहा था, यहां पर चांसेस थे कि मोमेंटम स्टॉप हो सकता है। तो जब ऐसे टॉप पे पैटर्न आते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम आप टॉप के ऊपर पैटर्न्स को ट्रेड कर रहे होते हैं, वो आपके लॉस हो जाते हैं। आउटसाइड बार आए तो 100% चांसेस होते हैं, अब 100 नहीं कह रहा, 90% समझ लीजिए चांसेस, मार्केट में कुछ भी हो सकता है। 90% चांसेस अगर ये कर ले, अगर आउटसाइड बार है तो वो रिवर्सल की निशानी होती है। सिंगल फिंग देख रहे हैं ना कैसे नॉइस आ रहा है, इस तरीके से जो है ना आप मोमेंटम को समझेंगे। ठीक है, अच्छा इसमें आपका एक बेनिफिट कट जाएगा कि आप नॉइस आएगा मैं स्टॉप कर दूंगा, मेरा वो जो बताने वाला होगा वो फिर रुक जाऊंगा, तो फिर कोई और चीज ध्यान में आ जाएगी। कंट्रोल कीजिए प्लीज। सर आप एक बार सबको बोल दीजिए कि सब अपना म्यूट कर लेंगे। मैंने तो अभी कितनी दफा सर बोल आप चुका हूँ। परमानेंट म्यूट कर दीजिए ना। ओके ओके, नो बेस, चलो। आपका सर क्लास होने के बाद फिर अनम्यूट कर देना ताकि हम अपना वो पूछ सके आपसे बस। ठीक है, यहाँ पर देखिए, अब हम बुलिश कैंडलस्टिक वो कैसे बायर्स का मोमेंटम स्टॉप होगा, कैसे सेलर का मोमेंटम शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर स्टॉप और स्टार्ट को समझते हैं। यहाँ पर देखिए, आपको बायर का मोमेंटम इंक्रीज होते होते क्या हो गया, एक्सट्रीम हो गया। एक्सट्रीम के बाद हमने देखा कि सेलर का मोमेंटम स्टार्ट हुआ, एक कैंडल के बाद 2 सेलर की कैंडल आती हैं, तो ये एक इंफॉर्मेशन मिलती है कि सेलर अब मार्केट में आना चाहते हैं। और अगर आपको यहाँ पर बायर की एक कैंडल रह जाए, इसका मतलब यह हुआ कि बायर ने एक के बाद 2 बनाई, 2 के बाद 3 बनाई, 3 के बाद एक कैंडल पे मोमेंटम को स्टॉप कर लिया। जब ये मोमेंटम स्टॉप हो गया तो हमें सेलर्स ने ऑलरेडी एक इंफॉर्मेशन दी थी कि सेलर्स का मोमेंटम स्टार्ट हो चुका है, जैसे कि एक कैंडल, जैसे उसके बाद फिर 2 कैंडल। अब पॉसिबिलिटी है 2 बन सकती हैं, 3 बन सकती हैं, 4 बन सकती हैं, 5 बन सकती हैं। अगर मैं पॉसिबिलिटीज को ड्रॉ करूं तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि एक कैंडल बने, ये भी पॉसिबिलिटी है कि 2 बने, ये भी पॉसिबिलिटी है कि 3 बने, 4 बने, सो ऑन। तो एक बनने की पॉसिबिलिटी कितनी दफा आ गई? सिर्फ एक बार। और 2 या उससे ज्यादा की पॉसिबिलिटीज कितनी है? अनलिमिटेड।
हम अगर बोले कि चलो 5 तक कैंडल्स जाती हैं, तो यहाँ पर कितनी पॉसिबिलिटीज बन गई? 4 पॉसिबिलिटीज। हम किसके लिए एक्सपेक्टेशन करेंगे? इस रेट के बाद कम से कम ये तो है कि 2 बन सकती हैं, 3 बन सकती है, 4 बन सकती हैं या 5 बन सकती हैं, क्योंकि ये 4 पॉसिबिलिटीज तो हैं। एक आने की पॉसिबिलिटी एक है, इसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। जब हम स्टैटिक्स पढ़ते हैं तो स्टैटिक्स के अंदर एक ऑप्शन आता है प्रोबेबिलिटी का। तो हम प्रोबेबिलिटी कर रहे हैं, प्रिडिक्शन कर रहे हैं कि हाँ ये पॉसिबल हो सकता है कि यहाँ से अब 2 या 3 या 4 कैंडल यहाँ पर आ सकती हैं। तो इस तरीके से हम अपनी ट्रेडिंग एग्जीक्यूशन कर सकते हैं और इस पैटर्न को ट्रेड कर सकते हैं कि मार्केट में ये पैटर्न कंटिन्यू कर सकता है। ठीक है, अब इस असेंडिंग एंड डिसेंडिंग तो एक फिल्टर हो गया, पैटर्न ट्रेड करने के लिए फिल्टर हो गया, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ट्रेड करने के लिए फिल्टर हो गया। हम इससे एक स्ट्रेटजी कैसे निकाल सकते हैं? स्ट्रेटजी हम तब निकालेंगे जब कोई एक पार्टी स्टॉप करेगी। कोई भी एक पार्टी स्टॉप, कैसे स्टॉप होता है? जैसे एक बायर के बाद 2 बायर, 3 बायर, एक बायर रह गया तो ये स्टॉप हो गया, इसको बोलते हैं बायर स्टॉप। यहां पर लिखा भी होगा, ये देखिए बायर स्टॉप हो गया। बायर स्टॉप हो गया। जैसे बायर स्टॉप होता है और सेलर, ये बायर और एक सेलर मिला के एक रेजिस्टेंस को बनाते हैं, ये रेजिस्टेंस हमारा सिग्नल होगा। इसके ऊपर हम ट्रेडिंग करेंगे तो अच्छा रिजल्ट आएगा। चलो आगे चलते हैं अगली स्लाइड में। यहां पर देखिए, अब सेलर को गौर कीजिए कि सेलर की कितनी कैंडल्स आ रहे हैं, कब स्टॉप कर रहे हैं। यहां पर हमने देखा सेलर की 3 के बाद 2 कैंडल, उसके बाद फिर एक कैंडल रह गई। एक जब कैंडल रह गई, 3, then 2, then 1। 1 मीन्स सेलर्स स्टॉप। सेलर ने अपना मोमेंटम स्टॉप कर दिया। जब सेलर मोमेंटम स्टॉप करते हैं तो इससे पहले एक इंफॉर्मेशन आई थी कि 1 बायर देन 2 बायर, 2 कैंडल्स। इट मींस बायर का मोमेंटम ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है और सेलर ने यहां पर स्टॉप कर लिया। तो इस सेलर और इस बायर की कैंडल से हम क्या बना सकते हैं? एक सपोर्ट बना सकते हैं। इस सपोर्ट का नाम है सेलर स्टॉप सपोर्ट। और इस सेलर स्टॉप सपोर्ट के ऊपर इमीडिएटली भी मार्केट आ सकती है या फिर थोड़ी देर के बाद भी मार्केट आ सकती है। इसके ऊपर क्लोज होगी तो बाय करेंगे, इसको ब्रेकआउट करेगी तब भी इसको बाय करेंगे। लेकिन जरूरी नहीं है कि जल्दी में मार्केट नीचे की तरफ आ जाए, बाद में भी आ सकती है। लेकिन ये सिग्नल जनरेट हो गया इस सपोर्ट का, हम किसी भी वक्त पे इसको ट्रेड कर सकते हैं और सिर्फ 1 टाइम यूज करेंगे। और याद रखिएगा यहां पर एक पॉइंट, जब 3 सेलर के बाद 2 सेलर रह गए, 2 के बाद 1 रह गया, ये जो फर्स्ट टाइम एक बनता है सिर्फ यही स्टॉप है। बाकी कितनी बार भी एक एक सेलर बन जाए 2 बायर के बीच में, वो स्टॉप नहीं होगा। स्टॉप एसएनआर सिर्फ 1 टाइम बनती है मोमेंटम लॉस होने के बाद। अगर बार बार सेलर की एक एक कैंडल आ जाए तो वो मोमेंटम वो स्टॉप सपोर्ट नहीं बनाएगा। जैसे कि यहां पर देखिए कि एक सेलर आ गया ना, तो ये स्टॉप सेलर नहीं है। स्टॉप सेलर जो फर्स्ट टाइम आ चुका वो है, एक दफा बनती है सेलर। उसके बाद बायर को अभी गौर करते हैं, बायर की एक कैंडल, उसके बाद फिर 2 कैंडल, फिर 3 कैंडल। पॉसिबिलिटी है कि बायर भी स्टॉप करे। अगर वाकई में इसके बाद एक रेड कैंडल आ जाए तो आगे रेड कैंडल, इसका मतलब है कि बायर ने भी स्टॉप किया। एक सिग्नल हमारा सेलर स्टॉप का बन चुका था, अब एक सिग्नल हमारा बायर स्टॉप का बना है, जो बायर स्टॉप रेजिस्टेंस कहेंगे। अब 2 सिग्नल बन चुके हैं। हो सकता है कि एकदम से मार्केट इसी रेजिस्टेंस पे आ जाए तो यहां पर भी ट्रेड कर सकते हैं, या फिर इसी सपोर्ट की तरफ मार्केट जाए तो यहां पर भी ट्रेड कर सकते हैं। अभी हम देखते हैं, यहां पर देखिए, सर सपोर्ट को एक जोन की तरीके से लेना है कि बस बिल्कुल खाली जोन की ओपनिंग तरह और लेंगे, क्लोजिंग? जोन की तरह लेंगे। ठीक है, जोन की सर तरह। कैन आई आस्क ए क्वेश्चन? नो राइट, अभी मैं कंप्लीट करूं पहले। ओके, फिर मैं आपसे पूछूंगा कि ओके। सवाल सब जिसका भी है वो पूछ। देखिए यहां पर जैसे इस रेड कैंडल सपोर्ट के ऊपर क्लोज हुई, अब आप हमने क्या करना है? बाय करना है, या ब्रेकआउट भी हो जाए बाय करना। कभी कभार चांस होंगे कि मार्केट कंटिन्यू करेगी तो वो हमारा लॉस हो जाएगा, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम यहां से मार्केट ने रिवर्स करना है। ठीक है, यहां पर बायर आ गया, अब ऊपर वाला सिग्नल हमारा अभी भी रहता है। ये जो सिग्नल हमने देखा, ये हमारा 1 टाइम ट्रेड हो गया, नेक्स्ट टाइम इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे। चाहे ब्रेकआउट भी हो जाएगा तब भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। 1 टाइम यूज हो गया, टेस्ट हो गया। अब ब्रेकआउट हो गया तो ज्यादातर चांसेस कंटिन्यू के होंगे, रिवर्सल के नहीं होंगे।
अब एक हमारा सिग्नल अभी भी एक्टिव है, ये वाला। अगर यहां तक प्राइस जाती है, इसके नीचे क्लोज हो या इसको ब्रेकआउट करे, मार्केट रिवर्स करेगी। तो असेंडिंग एंड डिसेंडिंग सीक्वेंस से हमने एक स्ट्रेटजी निकाली, जब बायर स्टॉप होगा, जब सेलर स्टॉप होगा। बाकी ये स्ट्रेटजी नहीं है। याद रखिए, दोबारा मैं बोलता हूं कि अगर एक बायर बने, उसके बाद फिर एक या दो सेलर बने, फिर हमारे पास दो बायर आ जाते हैं, फिर हमारे पास एक रेड कैंडल आ जाती है या दो रेड कैंडल आ जाती हैं, और फिर मार्केट में ये दो ग्रीन कैंडल, ये एक ग्रीन कैंडल आ जाए, तो हम ये एक्सपेक्ट करें कि अब तो यहाँ पर तीन ग्रीन कैंडल बननी चाहिए, हमें तो दो कैंडल बाय करनी चाहिए। ये स्ट्रेटजी नहीं है। जरूरी नहीं है कि तीन बनेगी, ये चार भी बन सकती है, पांच भी बन सकती है, एक भी बन सकती है। बाकी जो ट्रेड करेंगे वो एक हमारी अलग सीक्वेंस होगी, वो अलग सीक्वेंस के तरीके से ट्रेड करेंगे। असेंडिंग डिसेंडिंग जस्ट हम मार्केट के मोमेंटम का जायजा लेते हैं कि मोमेंटम है कि नहीं है। ओके, अब मोमेंट, इससे कोई भी सवाल हो आप पूछ सकते हैं, उसके बाद फिर आगे चलेंगे। सर मेरा मिनिमम ये सवाल था मोमेंटम कि जो कितना हम होना चाहिए, कितने कैंडल? मिनिमम तो मार्केट के ऊपर डिपेंड करती है। वो दो कैंडल का मोमेंटम बन सकता है, एक के बाद दो मोमेंटम स्टार्ट हो गया, फिर उसके बाद रुक जाए, अगेन स्टार्ट हो जाए, फिर कितना भी ऊपर जा सकता है ज्यादा। नहीं सर, स्टॉप एसएनआर के लिए, स्टॉप एसएनआर के लिए कितना मिनिमम पिचिंग मोमेंटम होना चाहिए, कितने कैंडल? जरूरी नहीं है कि ये तीन होने हो जाए, उसके बाद दो हो जाए, फिर एक हो, ये जरूरी नहीं है। अगर ऐसे आपको मिलती है कैंडल, लव फॉर इंडिया जो मेंबर है ना, उसका नॉइज आ रहा है, मैं अभी उसको रिमूव करूंगा यहां से, वो समझ नहीं रहा बात को। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जो हम ये एक मिनट स्पॉट ब्रदर, पे मैं अमित का सवाल का जवाब दे दूं, ठीक है। अमित देखें, ये ऐसा भी हो सकता है कि एकदम से दो सेलर आए, ठीक है, और दो बायर आ जाए, सही है, या फिर एक बायर आ जाए, फिर एक सेलर रह गया, फिर उसके बाद बायर आ गया। ये भी हम इसको स्टॉप सेलर कह सकते हैं, ये इसको भी हम स्टॉप सेलर कह सकते हैं। या फिर तीन सेलर और उसके बाद एक सेलर रह जाए, इसको भी स्टॉप सेलर कह सकते हैं। या फिर चार सेलर की कैंडल आ जाए और एक सेलर रह जाए, इसको भी स्टॉप सेलर कह सकते हैं। या फिर इस सीक्वेंस के साथ साथ आए कि तीन के बाद दो, दो के बाद एक आए, तो यहां पर भी कह सकते हैं। मतलब ज्यादा नंबर से एक नंबर पे रुक जाना कैंडल का, इसको बोलते हैं स्टॉप। सर एक क्लियर हो गया? क्वेश्चन है, ये सेलर स्टॉप पे जहाँ पे आपने बाय का कहा कि हम बाय करेंगे, लेकिन अगर इससे पहले बायर स्टॉप कर चुके हैं, जैसे दो रैंड कैंडल्स के बीच में बायर आए हुए हैं, तो इधर से हमें ये भी सिग्नल मिला है कि बायर ने अपना मोमेंटम इधर भी लॉस कर स्टॉप कर नहीं, दिया है। तो उससे क्या कोई इस फर्क नहीं सिचुएशन? पड़ेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये बायर अलग है, ये डिस्काउंट पे है। ये एक्सपेंसिव बायर हो चुके हैं कि यहाँ पर बायर नहीं आ रहे, लेकिन ये तो प्राइस डिस्काउंट है ना, सस्ती मिल रही है ना। सर मैं इससे अगली कैंडल का कह रहा हूँ जो दोनों के बीच में आई है, क्योंकि मेरी ये ट्रेड ऐसे लॉस हुई थी, तो मैंने ग्रुप में शेयर किया था, तो यही रीजन बताई थी क्योंकि उससे पहले ये एक पार्टी स्टॉप कर चुकी है बायर वो थी, तो ऐसे आप होता है ब्रदर, देखो देखो, वो ऐसे मैंने आपको बताया होगा। वो यहां पर देखो, वो यहां पर जाके इतना दूर जाके बायर स्टॉप नहीं हुआ होगा, बायर भी इसी के साथ ही स्टॉप हुआ होगा, ठीक है। बायर कहां ठीक पर स्टॉप हुआ होगा? जैसे कि ये वाली, ये कैंडल को भूल जाओ, कौन सी कैंडल को भूल जाओ, ये ऊपर वाली जितनी कैंडल्स है ना, इसको भूल जाओ, ठीक है। ठीक है सर। अब जहां पर सेलर ने स्टॉप किया, एकदम से किसने स्टॉप कर दिया दोबारा? बायर ने भी स्टॉप कर दिया। अब जी ये प्राइस और ये प्राइस तकरीबन लगभग सेम है ना, जी तो ये तो सेम प्राइस हो गई। इस पे एक्सपेंसिव प्रीमियम प्राइस या डिस्काउंट प्राइस की बात ही नहीं है। प्रीमियम प्राइस क्या होती है? जितना ऊपर प्राइस जाएगी तो उसको बोलते हैं प्रीमियम, ठीक है। ठीक। और जितनी सस्ती प्राइस मिलेगी, नीचे मिलेगी, डिप पे मिलेगी, उसको बोलते हैं डिस्काउंट। डिस्काउंट। अब इस प्राइस और इस प्राइस में इतना फर्क नहीं है, क्योंकि एक मिनट की कैंडल है। जी जब यहां पर सेलर ने स्टॉप किया, तो बायर ने भी नेक्स्ट टाइम बोला कि हमने भी स्टॉप किया। अब कोई एक पार्टी तो कंटिन्यू करेगी ना। जैसे कि बायर जी ने दोबारा, सेकंड इंफॉर्मेशन है, रिसेंट इंफॉर्मेशन, किसने स्टॉप किया है?
बायर ने। रिसेंट इंफॉर्मेशन के तहत यहां पर सेलर कंटिन्यू कर सकता है, लेकिन वो वीक सेलर होगा, फिर वो स्ट्रांग नहीं बनेगा। ठीक है, फिर बायर वापस आएगा जरूर, कभी कभार देखा जाता है ऐसा। ठीक है, किसी और को सवाल हो पूछिए। सर जो मेरा सवाल ये, जो आपने सेलर स्पॉट स्पॉट लिखा हुआ है, मेंशन किया है, अब जैसे यहाँ पे बायर्स ने कंटिन्यू किया और फिर बायर्स जाके ऊपर स्टॉप हो गए, हाँ, लेकिन इसके बाद क्या है कि जो सेलर है वो कंटिन्यू सिंगल सिंगल कैंडल बना रहा है, दूसरी पार्टी ने अभी स्टार्ट नहीं किया, तो क्या हम यहाँ पे ट्रेड लेंगे रेजिस्टेंस पे? दूसरी पार्टी ने स्टार्ट फर्स्ट के खत्म होने के बाद किया है। देखो यहाँ पर ये 2 मिनट स्टॉप, बंद करिए। इन्होंने स्टॉप किया, हाँ 2 मिनट सवाल। जी सर, यहाँ पे ये इन्होंने स्टॉप किया। ठीक है, और ये हाँ, लेकिन ये ये सिंगल इन्होंने यहाँ सिंगल पर कैंडल इन्होंने लिए। स्टॉप किया, ये सिंगल कैंडल है, इसका मतलब है कि वी आर नॉट इंटरेस्टेड। ठीक है, सेलर क्या कह जी रहे हैं कि सर, वी आर नॉट इंटरेस्टेड। अब उसके तो बाद ये देखो, लेवल फिर ओके। हाँ उसके बाद सेकंड इंफॉर्मेशन क्या है, पहले सेलर ने बोला कि नॉट इंटरेस्टेड, फिर किसने इंफॉर्मेशन दी? बायर ने। बायर्स ने। जब बायर के बाद एकदम से सेलर आ गए, तो अब सेलर तो ये नहीं कह रहे ना कि वी आर नॉट इंटरेस्टेड, बायर कह रहा है कि वी आर नॉट इंटरेस्टेड, वी स्टॉप। देन सेलर की दो कैंडल आपको मिल जाती है, देखा? हाँ, जी सर। तो अब एक के बाद दो का मतलब क्या है कि वी आर इंटरेस्टेड। हाँ, ऐसा है ना? जी हाँ, अगर यहां पर अगर ऐसा हो कि यहां पर आपको एक ही कैंडल मिले, यहां पर क्या मिले? एक एक सेलर की कैंडल मिले, दोबारा बायर आ जाए, वो ना जाए दोबारा, बायर्स। अब क्या करेंगे? अब देखो, हम यहां से काउंट करेंगे, हम पेयर बनाएंगे। क्या बनाएंगे? पेयर, ग्रीन रेड, ग्रीन रेड। अब 6 कैंडल ऐसी बनेगी, ग्रीन रेड, ग्रीन रेड, अगली कैंडल क्या बननी चाहिए? ग्रीन रेड। रेड। अब सेलर बन गया, सेलर बन गया दोबारा वापस। ठीक है, अब याद रखो, क्या याद रखना है? छठी नंबर कैंडल कौन सी है? ग्रीन बन जाएगी। छठी नंबर कैंडल कौन सी है? रेड है। ठीक है, ग्रीन नहीं है, रेड कैंडल है ना छठी नंबर। जी सर, राइट ओके, सर, रेड है। तो अब रेड, दूसरी भी रेड बनेगी, दूसरी भी क्या बनेगी? रेड बन गई। रेड बनेगी। रेड। क्यों रेड बनेगी, मैं आपका इसको रीजन बताऊं। क्योंकि पहली नंबर कैंडल कौन सी है? ग्रीन। ग्रीन है, तो छठी के बाद अब सेलर स्टार्ट करेंगे। अगर पहली नंबर कैंडल रेड होती तो यहां पर दो ग्रीन कैंडल बनती। कितनी बनती कैंडल ग्रीन? दो। अब मैं आपको ऐसे करके दिखाता हूं, ऐसे करके दिखाता हूं, देखिएगा। जो आपका जो सवाल है ना, वो ऐसे फिर हम इसको ट्रेड करेंगे इस तरीके से। यहां पर देखिए, जी यहां पर सर। बायर आया, यहां पर कौन आया? डाउन ट्रेंड है ना अभी, ये मार्केट नीचे आ रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ? डाउन ट्रेंड। एक रेड एक ग्रीन, दोबारा कौन सी कैंडल बनी? रेड। अब दोबारा कौन सी कैंडल बनी? ग्रीन। ग्रीन। अब हमारे पास 4 पेयर बन गए, मतलब 4 कैंडल के 2 पेयर बन गए। ओके, तो पहली कैंडल कौन सी जी है? सर। यहां पर ग्रीन थी, अब यहां पर कौन सी है? रेड। ठीक है, अब क्या बनेगी अगली कैंडल? रेड। रेड। रेड के बाद कौन सी कैंडल बन सकती है? ग्रीन। ग्रीन कौन से नंबर पे कैंडल है? 6। छठे नंबर पे ना, तो 7वीं कैंडल कौन सी बनेगी? ग्रीन। ग्रीन ही बनेगी। आपने देखा होगा कि अक्सर इस तरीके से मार्केट चलती है डाउन ट्रेंड में, क्योंकि इस फर्स्ट स्टार्टिंग कैंडल कौन सी होती है? रेड होती है, इसलिए छठी नंबर के बाद फिर बायर स्टार्ट करेंगे ट्रेड। हाँ, 7वें नंबर पे बायर की कैंडल आएगी, अगर ये इंटरेस्टेड नहीं है तो फिर सेलर दोबारा मार्केट को नीचे की तरफ लेके जाएगा। ये इस तरीके से, इसको बोलते हैं कंसोलिडेशन। इसको क्या बोलते हैं? कंसोलिडेशन। और ये पेयर भी है, साइकोलॉजिकल पैटर्न आपने यूट्यूब के ऊपर वीडियो देखी होगी, उसके अंदर भी यही पेयर आते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आएगा। आप लोगों ने फोकस क्या करना है? आप लोगों ने फोकस ये करना है कि ये जो रेजिस्टेंस है, इसको कौन ब्रेक कर रहा है? ये सपोर्ट है, इसको कौन ब्रेक कर रहा है? इसके अंडर कौन क्लोज हो रहा है? इसके अबोव कौन क्लोज हो रहा है? बस इतना देखना है। ड्यूरिंग ट्रेंड अगर ट्रेंड अप हो तो डाउन की ट्रेड ले सकते हैं हम, क्योंकि ऊपर जहाँ पे बायर्स ने स्टॉप किया है। थोड़ा रिस्की होगा वो,
जी ठीक है, ठीक है थोड़ा वो रिस्की होगा, लेकिन अगर आप अप ट्रेंड के अंदर सिर्फ और सिर्फ सेलर स्टॉप सपोर्ट के ऊपर ट्रेड करें तो सिर्फ बाई ट्रेड करना है, तो वो ज्यादा आपका सेफ रहेगा और ज्यादा उसका विनिंग रेशियो रहेगा। जी सर वैसे रेंजिंग मार्केट में दोनों पे कर सकते हैं। हाँ, रेंजिंग मार्केट में दोनों तरफ। ठीक है सर। ठीक है, सर अब हम एक आगे चीज चलते और था हैं। यहाँ पे, जैसे जो स्पॉट पे आपने हॉरिजेंटल लाइन लगाया तो कई बार जहाँ पे जैसे सेलर ने स्टॉप किया है तो यहाँ पे ना बड़े बड़े वीक आ जाते हैं, ठीक वीक्स। है। और हाँ, जब मार्केट सेम उसी पोजीशन पे आती है तो उस लेवल पे खत्म होने के बाद वो कंटिन्यू ही करती है, मतलब रिवर्सल नहीं देती, और जब आप तो वीक ब्रेकआउट होता है तब रिवर्सल मिलता है सर आप काफी तो टाइम। सारे सवाल इसी में ही पूछ लेंगे, सारा कोर्स यहीं पर खत्म करेंगे लगता है। हाँ, सर हमने इंतजार काफी किया है ना। अच्छा। सर आज मेरी ट्रेड लॉस हुई है इसी ये तरह वो देखिए, विक ब्रेक नहीं किया जब था बड़ा बॉडी विक ने। होता है ना ब्रदर, ठीक है, जी सर। जब बड़ा विक होता है ना तो फिर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस अलग तरीके से ली जाती है। वो कैसे ली जाती है? फिर हम ओपन प्राइस से लेते हैं और फिर जो छोटा विक होता है उससे लेते हैं। जोन हमेशा नॉर्मल बनती है, बड़ी विक आ जाए तो वो पूरी जोन नहीं बनाते, क्योंकि अगर ये मैं बड़ी जोन बनाऊंगा तो इसमें तो 2-3 कैंडल आ जाएंगी, ये भी कंफर्म नहीं होगा कि ब्रेकआउट किसने किया किसने नहीं किया। जी सर। तो अगर ऐसी यहाँ पर बड़ी विक आ जाए तो छोटी विक का आपने से एक जोन बनानी है। जोन हमेशा इतनी नॉर्मल बनाओगे जितनी मैं देख रहा हूं ना। हाँ, आपके जी पास सर। चॉइस क्या हो सकती है? अगर ये वाला विक थोड़ा सा बड़ा हो जाए तो आपके पास फिर भी चॉइस क्या है? रेड कैंडल की चॉइस है। फिर आपकी ये मजबूरी की ये विक, ये आपका लेवल होगा, फिर आप नीचे से ना लें, फिर आप नीचे से ना लें। तो इस तरीके से आप जो मोस्ट स्मॉलेस्ट विक होगा, इन केस में अगर ये विक बड़ा है तो, अगर ऑलरेडी नॉर्मल है तो फिर आपने नहीं लेना है इसे। ठीक है, अगर ऑलरेडी नॉर्मल है तो फिर तो आपने इसलिए इसको ही लेना है। अगर नॉर्मल की रेंज में आता है तो फिर आप ऐसे ही करेंगे, बड़ा हो जाए तो फिर आप छोटे वाले को लेंगे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट सीक्वेंस के ऊपर चलते हैं, फिर वहां पर मजीद सवाल करेंगे। सर इतने सारे वो जो हम एसएनआर तो ड्रॉ कर लेते हैं, तो हमें ट्रेड किस पे लेना है? मतलब विक पे भी ड्रॉ करते हैं और बॉडी पे भी, तो एग्जैक्टली किस पे लेना है हमें? देखिए, यहाँ पर जब एसएनआर बनती है ना, ठीक है, मैं आपको ऑप्शंस बता रहा हूँ कि एसएनआर जब बनती है तो कैसे कैंडल एसएनआर के ऊपर क्लोज होती है। ये समझे एसएनआर बनी, ठीक है, यहाँ पर रेड कैंडल बनी है एक, और यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बनी। ओके, यस सर। ये हमारे बन गए एसएनआर। अब इस एसएनआर के ऊपर कैसे कैसे कैंडल क्लोज हो सकती है? तकरीबन 5 से 6 डिफरेंट तरीके से इस एसएनआर के ऊपर कैंडल क्लोज होगी। एक ऐसी क्लोज होगी कैंडल कि बिल्कुल कोई गैप नहीं होगा, एक्यूरेटली यहां पर क्लोज होगी। एक ये तरीका हो सकता है, ठीक है। दूसरा तरीका ऐसा होगा कि कैंडल क्लोज होगी लेकिन बीच में क्या रहेगा? एक गैप रहेगा। तीसरा तरीका ये होगा कि कैंडल क्लोज होगी, पहली लेवल को ब्रेक करेगी, दूसरी लेवल को टच भी नहीं करेगी। तीसरे तरीके से ये होगा, कैंडल पहली लेवल को ब्रेक करेगी लेकिन दूसरी लेवल से क्या करेगी? रिजेक्शन ले लेगी। फिर तीसरी बार ऐसे क्लोज होगा कि कैंडल डायरेक्ट नीचे वाली लेवल के ऊपर क्लोज होगी। अब ये 5 तरीके हो गए। इन 5 तरीके से कैंडल क्लोज होती है किसी भी सपोर्ट के ऊपर। हम सबको समझते हैं कि एक ही जैसा है, ऐसा नहीं है। ये 5 डिफरेंट तरीके से कैंडल क्लोज हुई है तो 5 डिफरेंट तरीके से इसको ट्रेड किया जाएगा। हम सबको समझते हैं कि बस एक ही सपोर्ट है, बस बाय करो। बाय करने का रूल क्या है? अगर जो क्लोजिंग प्राइस है नंबर 1 ऑप्शन की, ये हमारा ऑप्शन नंबर क्या है? नंबर 1। अगर बायर की क्लोज ओपनिंग प्राइस इज इक्वल टू सेलर्स क्लोजिंग प्राइस, फिर इसकी यहां पर एक कैंडल ग्रीन बनेगी। याद रखिए, बायर की ओपनिंग प्राइस एंड सेलर की क्लोजिंग प्राइस इफ इक्वल, अगर इक्वल होगी तो बायर की कैंडल बनेगी, अगर इक्वल नहीं होगी तो क्या होगा? अगर सेलर बनेगा सर। सेलर्स बनेंगे। तो यहां पर कौन सी थ्योरी आ गई? जंप थ्योरी आ गई। ठीक है, तो अगर यहां पर कैंडल थोड़ा सा ऊपर से ओपन होता है तो मार्केट कंटिन्यू करेगी, ब्रेक करेगी इसको। ये 6 तरीका आ गया। अब यहां पर गैप है, इस गैप को कौन फिल करेगा? इस गैप को सेलर खुद फिल करेगा। तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये कैंडल या तो इस लेवल के ऊपर अगेन क्लोज हो जाएगी या इसको ब्रेक कर देगी।
या फिर एक और तरीका हो सकता है कि बायर चाहता है कि मुझे आना है, तो बायर क्या लगाएगा, जंप लगाएगा, क्योंकि बायर को जरूरत है आने की। सेलर तो गैप कंटिन्यूएशन है, डालना। सेलर तो कंटिन्यू कर सकता है, लेकिन जरूरत किसको है जंप लगाने की, बायर को। बायर चाहे तो यहां पर जंप लगा के मार्केट में आ सकता है, चाहे तो, नहीं तो सर तो मोस्ट ऑफ यहाँ द पे चांसेस किस चीज का सेलर के ट्रेड नाम लेंगे हम? इस केस में किस चीज का ट्रेड लेंगे? इस केस में आप पहले 5 सेकंड वेट करेंगे कि कैंडल ओपन कहां से होती है। अगर गैप से ओपन होगी तो बाय करोगे, अगर विदाउट गैप ओपन होगी तो सेल करोगे। ठीक है, ओके, ठीक है सर। अब और यहां सर पर अगर देखो, गैप जो है सपोर्ट जोन के अंदर लग गया तो सपोर्ट तो है ना, तो तब भी आप जो है ना बाय करोगे। सपोर्ट के अंदर लगा, सपोर्ट से बाहर लगा तो फिर मार्केट नीचे चली जाएगी। ठीक है, जोन से बाहर लगा। अब ओके यहां पर देखो, यहां पर क्या है, यहां पर दो ऑप्शन है, 50-50 चांस है। यहां पर सेलर कंटिन्यू करेगा, अगर यहां से ओपन होती प्राइस पहले ऊपर टच करती है तो फिर नीचे आ जाएगी मार्केट। ठीक है, या फिर अगर प्राइस ओपन होती है पहले नीचे आती है, सपोर्ट से रिजेक्शन लेके मार्केट ऊपर की तरफ जा सकती है, तो 50% सेलर आ सकता है और 50% बायर आ सकता है। फिर इसके साथ एक और भी प्रॉब्लम हो सकता है, वो क्या, सेलर यहां से स्टार्ट नहीं करेगा, सेलर यहां से स्टार्ट करेगा, जंप लगा लिया रेजिस्टेंस से, क्योंकि अब तो प्राइस तो रेजिस्टेंस के नीचे है ना, पहले सपोर्ट की, अब तो ये लेवल रेजिस्टेंस है ना, तो रेजिस्टेंस से रेजिस्टेंस लेके जंप लगा के रेजिस्टेंस लेके यहां से कंटिन्यू करेगा। इस सूरत में आपका बायर बनेगा, चाहे जंप नीचे लगे, लेकिन ऊपर लगेगा तो सेलर बनेगा। मोस्टली यहां से जंप नहीं लगेगा, मार्केट में बायर आ जाएगा, यहां पर भी बायर आ जाएगा, जंप ना लगे तो बायर आ जाएगा। तो ये मुख्तलिफ तरीके हैं, ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है, ये एक लेक्चर की कहानी नहीं है कि इसको किस तरीके से डिफाइन किया जाए। जितना आ सकता था थोड़े से पैमाने में मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, अब सर। हम आगे कल के चलते हैं। लेक्चर थैंक में यू यही सर, कवर इसकी कर वजह दीजिए। से नहीं, काफी वो लॉस हो जाता है सर। ये इस कोर्स का हिस्सा नहीं है। ठीक है, ये इस कोर्स का हिस्सा नहीं है। चलो आगे चलते हैं। सर के कोर्स में ना ये सारी चीजें बता रखी हैं सर ने, जो ड्राइव पे है ना, जो तो ड्राइव उसमें पे ये है सारी उसमें भी चीजें। सारी चीजें बताई हैं, जो यूट्यूब पे अपलोड है उस पे भी सारी चीजें बताई है। लेकिन देखो कि वीडियो देखने का और लाइव सुनने का फर्क आप लोग महसूस कर रहे होगे। ठीक है, जी जी। ये चीज आपको फर्क आएगी। ठीक है, आगे चलते हैं। आज अभी पढ़ते हैं रेफरेंस सीक्वेंस। ठीक है, तो रेफरेंस सीक्वेंस क्या होती है, अब ये इसको मैंने नाम दिया है, ये किसी किताब में नाम नहीं लिखा हुआ, सिर्फ समझने के लिए कि हम दो चीजों को आपस में डिफरेंशिएट कर सकें। तो रेफरेंस आप नाम दे सकते हैं, या पॉइंट दे सकते हैं, या फिर एबीसी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, या 1 2 3 जो भी आपका दिल चाहे बोल सकते हैं। मैंने इसको नाम दिया है रेफरेंस का। तो रेफरेंस के अंदर क्या है कि सेलर आते हैं मार्केट में, या फिर इसी जगह पे बायर आते हैं मार्केट में। हमने देखा कि सेलर स्टॉप हो गया, सेलर क्या हो गया, स्टॉप हो गया। जो फर्स्ट टाइम स्टॉप होगा उसको मैं बोलता हूं कि ये रेफरेंस नंबर 1 है, 1। या फिर आप इसको बोलें ये ए पॉइंट है। मार्केट असल में सिमिलरिटी को फॉलो करती है। दो दफा अगर कोई एक जैसी चीज बने तो मार्केट में 80 से ज्यादा % चांस होते हैं कि तीसरी दफा भी वैसे ही मार्केट की मूवमेंट होगी। अगर दो दफा ब्रेकआउट कंटिन्यू करता है तो तीसरी दफा कोई भी ब्रेकआउट कंटिन्यू कर सकता है। दो दफा रेजिस्टेंस फॉलो करती है तो तीसरी दफा भी रेजिस्टेंस फॉलो करेगी। दो दफा इंगल्फिंग का पैटर्न बनता है तो अगली बार भी इंगल्फिंग का पैटर्न बनने के चांसेस होंगे। दो दफा पैटर्न बनने के बाद कोई रिट्रेसमेंट नहीं है तो तीसरी दफा भी कोई रिट्रेसमेंट नहीं आएगी। दो दफा हर पैटर्न के बाद रिट्रेसमेंट आई है तो तीसरी बार भी रिट्रेसमेंट आएगी। मतलब इससे आपने क्या सीखा, आपने हर वो कॉन्सेप्ट सीखा जो दो दफा साथ में बनेगा तो तीसरी दफा भी बनेगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। यहां पर दोबारा देखा, अब सिमिलरिटी क्या है इसके अंदर, सिमिलरिटी क्या है कि एक सेलर बना दो बायर के बीच में, एक सेलर बना दो बायर के बीच में, या फिर दूसरे तरीके से जब भी एक सेलर बनता है तो अगली कैंडल बायर की बनती है, जब भी एक सेलर बनता है तो अगली कैंडल बायर की बनती है। बायर की। दो दफा तो ऐसा हो गया, तो अब हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे, तीसरी दफा अगर ऐसा होगा तो जल्दी में बायर आ जाएगा, वो हम ट्रेड कर सकते हैं। हमने देखा यहां पर एक रेड कैंडल आ गई, जैसे पिछले दो दफा रेफरेंस बने, फॉलो किया, अब इसके फौरन बाद क्या बनेगा, ग्रीन कैंडल को हम यहां पर बाय कर सकते हैं।
कोई भी टाइम फ्रेम हो 1 मिनट से लेके 1 डे तक, ये सीक्वेंस फॉलो होती है मार्केट के अंदर। ये इसका मतलब क्या है, ऐसा क्यों होता है? जब सेलर स्टॉप हुए तो सेलर अभी क्या कह रहे हैं, वी आर नॉट इंटरेस्टेड। अगर ये 2 दफा एक स्टॉप के बाद ये नॉट इंटरेस्टेड है तो थर्ड टाइम भी ये नॉट इंटरेस्टेड होंगे। उसके बाद पॉसिबल है कि फिर वापस मार्केट में आ जाए, क्योंकि सेलर और बायर प्रीमियम एंड डिस्काउंट प्राइस के ऊपर चलते हैं। आप भी बायर सेलर हो, एक जगह पे वही चीज 50 रुपए की मिल रही है और एक जगह पे दूसरी जगह पे वही चीज 25 रुपए की मिल रही है। आप जाएंगे 25 रुपए वाली खरीदेंगे, 50 वाली कभी भी नहीं खरीदेंगे। ठीक है, तो बायर की हमेशा क्या क्या ख्वाहिश होती है कि मुझे सस्ता मिले, और सेलर की हमेशा क्या ख्वाहिश होती है कि मैं महंगा बेचूं। तो यहां पर वही लॉजिक काम आती है, इसीलिए मार्केट ऊपर नीचे रेड ग्रीन ऐसी कैंडल्स बनती रहती हैं, सिर्फ इसी लॉजिक के ऊपर। अब ये हमने सीक्वेंस को समझ लिया, इसके कुछ एग्जांपल्स आपको दिखा रहा हूं। सर इसके लिए ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ करना जरूरी जरूरी है? जरूरी नहीं। सर ये ओटीसी में भी कर सकते हैं क्यूटेक्स की? हाँ हाँ, क्यूटेक्स के ओटीसी में ये सारी रेफरेंस इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि सारी क्यूटेक्स के ओटीसी में काम करेगी। ठीक है, ये सब सर के अगर सब ये ओटीसी में काम करेगी। रेफरेंस नंबर 2 में सेलर 1 की जगह 2 हो जाए तो हम फिर इस तो फिर पैटर्न को रेफरेंस छोड़ कैसे दें? बना? फिर कैसे रेफरेंस बना? फिर तो नहीं बना ना। हाँ, जी रेफरेंस तो सर। बना ही नहीं फिर। ठीक है, चलो देखिए यहाँ पर 2 सेलर थे। कितने सेलर थे? 2। 2 के बाद 1 रह गया। 1 रह गया तो ये हमारा क्या बन गया? रेफरेंस नंबर 1। 1 फिर रेफरेंस 2 बन गया। अब हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगली बार सेलर आएगा तो पक्का पक्का बायर आएगा और आगे सर ये साथ साइकोलॉजिकल पैटर्न भी बन रहा है। देखो सारी चीजें अब आपको समझ में आना शुरू हो जाएंगी, मिक्स हो जाएंगी सारी चीजें। एक चीज दूसरी को वैलिडेट करेगी, दूसरी तीसरी को वैलिडेट करेगी, एक दूसरे को अभी मतलब सारी चीजें एक दूसरे की फिल्टर बन जाएंगी। ठीक है, जी सर। आगे देखें। 3 बायर के बाद बायर ने स्टॉप किया तो ये पहला रेफरेंस बन गया। अगली बार दूसरा रेफरेंस, तो तीसरी बार जब बनेगा तो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि सेलर आएगा। राइट, ऐसे ही यहाँ पर देखिए, ये बहुत सारे सेलर बनते आ रहे थे। यहाँ पर 2 या 3 सेलर या 4 सेलर, इस डोजी को भी सेलर काउंट करो तो 4 सेलर बने। 4 के बाद 1 सेलर रह गया, स्टॉप हो गया। रेफरेंस 1 बन गया, रेफरेंस 2 बन गया। तीसरी बार सेलर आएगा तो बायर को एक्सपेक्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए 2 बायर के बाद 1 बायर स्टॉप हो गया तो रेफरेंस 1 बन गया, रेफरेंस 2 बना तो रेफरेंस 3 को भी हम ट्रेड कर सकते हैं। ऐसे अगर करते जाएंगे तो यहाँ पर बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। सब सर ये सर यहाँ पे सभी मोमेंटम साइकोलॉजिकल पैटर्न स्टॉप पे के भी विन। अकॉर्डिंग हम रेफरेंस काउंट करेंगे, ऐसा है? दोबारा रिपीट कीजिए। सर मोमेंटम ये स्टॉप होगा, फिर वहां से हम रेफरेंस नंबर 1 काउंट करेंगे, इस यस, तरीके से दैट इज पॉइंट। ये पॉइंट है, हमेशा रेफरेंस वो काउंट होगा जो फर्स्ट टाइम जब स्टॉप करेंगे। इसीलिए मैं बोल रहा था कि मोमेंटम स्टॉप। ठीक है, स्टॉप होगा वही रेफरेंस 1 होगा, बीच में कोई भी काउंट नहीं करेगा। काफी मैंने ऐसे क्यूरीज मिली मुझे, वो बीच में भी रेफरेंस को काउंट करे कि मैंने यहां से बस अपनी मर्जी से स्टार्ट कर दिया कि ये रेफरेंस 1 है। ऐसे अपनी मर्जी से नहीं कर सकते। रेफरेंस वहां से स्टार्ट होगा जब बायर या सेलर स्टॉप होगा, वो हमारा फर्स्ट रेफरेंस होगा। ओके, जी सर सर। एक चीज मेरा इसमें डाउट है, प्लीज बता दीजिए। इसका डाउट है? सर जैसे एक पार्टी ने स्टॉप कर दिया जैसे आपने यहीं पे दिखाया हुआ है, हाँ अगर कंटिन्यू सर रेफरेंस बन जाता है ग्रीन रेड ग्रीन ग्रीन रेड ग्रीन कंटिन्यू हाँ, 1 2 3 4 5 6, तो तो आप उस कर सकते कंडीशन हैं। में भी हम ले सकते हैं सर बिल्कुल उस कंडीशन में भी ले सकते रेफरेंसेस? हैं, मैंने भी दिखाया था यहाँ पर। अगर आपको यहाँ पर जैसे अगर याद आपका हो, यहाँ पर देखो, ये देखो, ये भी एक साथ है ना। हाँ देखो, जी सर। ये एक साथ है। हम ऊपर नीचे से दोनों तरफ से ले सकते हैं। ठीक है, दोनों तरफ से हम ले सकते हैं। ओके सर। ठीक है, ये आप यूज कर सकते हैं। देखो सर 5 इन्हें- मिनट में ज्यादा वर्क करता है या 1 मिनट में? देखो 1 मिनट के ऊपर हम ज्यादा ट्रेड करेंगे, 5 मिनट पे तो आपका पेशेंस ही खत्म हो जाएगा। जब तक ये पता नहीं 1.5 2 घंटे या 2.5 घंटे में रेफरेंस बने तब तक आप वेट करेंगे। तो 1 सर मिनट में प्राइस जब एक्शन जो वर्क करता है वो 1 मिनट में ज्यादा अच्छा होगा या 5 मिनट में? प्राइस एक्शन आपके ऊपर डिपेंड करता है, किसी को 1 मिनट में अच्छा लगता है, किसी को 5 मिनट में अच्छा लगता है, दोनों पे काम करेगा। वैसे दोनों में फॉलो दोनों में होता है सर? हाँ दोनों में करेगा काम, ये यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है।
जो 1 मिनट चार्ट के ऊपर काम होगा वही आप कोई भी दूसरे टाइम फ्रेम के चार्ट के ऊपर काम कर सकते हैं। ठीक है, सर साइकोलॉजिकल पैटर्न्स भी ऐसे यूनिवर्सल हैं, और 2 मिनट कैंडल्स पे भी हम ले सकते हैं 2 मिनट की ट्रेड। जी आप कोई भी टाइम फ्रेम पे यूज कर सकते हैं। थैंक यू सर। अब उसके बाद जो तीसरी सीक्वेंस है हमारी वो सिमिलर है। ठीक है, ये सिमिलर सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर मैंने 2 साल 2.5 साल पहले एक स्ट्रेटजी बनाई थी, वो भी बहुत ज्यादा पॉपुलर हुई थी और बहुत सारे लोगों ने पैसा कमाया था उसके ऊपर। अभी भी वो काम कर रही है लेकिन लोगों का इंटरेस्ट नहीं है, हर दफा उनको एक नई चीज चाहिए, नई चीज चाहिए। काम होता नहीं है ना, मेहनत होती नहीं है, तो बस चीज नहीं चाहिए। लेकिन देखो मैं भी मतलब नाम कौन चेंज सी करके, स्ट्रेटजी वो? नाम को चेंज करके करके वही चीज देता हूँ। ठीक है, हाँ ठीक है, अब मैं भी उस्ताद हूँ ना आप लोगों का भाई। ठीक है, यहाँ पर देखो सिमिलर क्या है, आखिरी ग्रीन कैंडल के बाद 2 रेड, आखिरी ग्रीन कैंडल के बाद 2 रेड, तो 2 एक जैसी सिमिलरिटी बन गई। हाँ, इसको क्या बोलते हैं? जी एक सिमिलरिटी बन गई। ये हम इसको क्या बोलते हैं? ये एक सिमिलरिटी है। बुलिश कैंडल फॉलोड बाय 2 बेयरिश कैंडल। तो अगली बार भी फिर ऐसी बननी चाहिए, जब भी एक रेड कैंडल आएगी तो उसके बाद कौन सी क्या होना चाहिए? फिर एक रेड कैंडल होना चाहिए। ये हम ट्रेड करेंगे, इस कैंडल को हम क्या करेंगे? ट्रेड करेंगे। ठीक है, 1 ग्रीन 2 रेड, 1 ग्रीन 2 रेड, तो नेक्स्ट टाइम भी बहुत सारे चांसेस है कि 1 ग्रीन 2 रेड। अब यहां पर आप सोच रहे होंगे कि ये कैसा मोमेंटम है? हमने तो असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर पढ़ा था, 3 2 1 या 1 2 3, ये कौन सा मोमेंटम है? देखो कि ये सिमिलर मोमेंटम हो सकता है, 2 कैंडल के बाद 2 कैंडल, मोमेंटम न बढ़ रहा है न घट रहा है, एक जगह पे चल रहा है। रुका हुआ है। पॉसिबल है कि इस तरीके से चल सकता है मोमेंटम। ठीक है, तो यहां पर हम ट्रेड कर सकते हैं। फिर एग्जांपल इसके बताऊंगा, लेकिन एक और सीक्वेंस है वो कंप्लीट करने के बाद आगे चलते हैं। देखें, अब रैंडम सीक्वेंस पे आते हैं। रैंडम सीक्वेंस क्या होती है कि एक ग्रीन के बाद 2 रेड, मतलब या लास्ट ग्रीन के बाद। मैं एक इसलिए बोल रहा हूं कि यहाँ पर अगर 2 आ जाएंगी सर, आप बोले तो यहाँ 1 है यहाँ तो 2 है, फिर क्या काउंट करें? मैं इसलिए बोलता हूँ लास्ट ग्रीन कैंडल के बाद 2 रेड एंड लास्ट ग्रीन कैंडल के बाद 3 रेड। अब ये सिमिलरिटी नहीं है, ये क्या है? सिमिलरिटी नहीं है, ये रैंडम। मैं इसलिए इसको बोल रहा हूं क्योंकि अगर 2 2 होते तो सिमिलरिटी होती। इसमें कॉमन क्या है? इसमें कॉमन एक चीज है, कौन सी? 1 2 3 एंड 1 2 3, ये बस कॉमन है इसके अंदर। तो ये कॉमन है, हम फिर वही सिमिलर सीक्वेंस की तरह इसको भी ट्रीट कर सकते हैं कि अगली बार भी क्या हो सकता है कि एक रेड कैंडल के बाद दूसरी रेड कैंडल बन सकती है। अब सिमिलर सीक्वेंस एंड रैंडम सीक्वेंस ट्रेंड के अंदर यूज करनी है, रेंजिंग मार्केट के अंदर या कंसोलिडेशन के अंदर काम नहीं करेगी, याद रखिएगा। ये किस पे करेंगे? क्योंकि देखो कि ये जिस तरीके से मैंने सीक्वेंस बनाई हुई है वो ट्रेंड को ही शो कर रही है, तो आप लोगों ने भी ट्रेंड के अंदर इसको यूज करना है। इसके एग्जांपल्स आप लोगों को दूं, फिर आप लोग समझ में आ जाएगी, फिर क्यूरीज करेंगे। सर वहाँ पे ग्रीन के बाद ही रेड हमें लेना है या फिर दूसरे रेड पे लेना है? कंफर्मेशन के बाद, मतलब रेड आ जाएगी उसके बाद सेकंड रेड पे देना है। अच्छा सर यहाँ पर देखिए, अगर अभी रुक जाइए ब्रदर, सर अगर अमित सिंगल अमित अमित रुक जाइए, थोड़ा सा हल्का हो जाइए। ये देखिए, जी सर, जी सर। 1 रेड के बाद 3 ग्रीन एंड 1 रेड के बाद 2 ग्रीन, तो ये कौन सी सीक्वेंस हुई? रैंडम सीक्वेंस हुई। तो अगली बार जब ये कंफर्मेशन हो जाएगी तो फिर हम इस कैंडल को ट्रेड करेंगे। ठीक है, यहां पर इस कैंडल को ट्रेड करेंगे। एक मैं फिल्टर बता रहा हूं, अगर ये हाईएस्ट हाई बनाए पॉइंट और आउटसाइड बार बन जाए तो फिर आप अवॉइड करिएगा ट्रेड को। इंगल्फिंग बन जाए कर सकते हैं, पियर्सिंग लाइन बन जाए कर सकते हैं, इनसाइड बार बन जाए कर सकते हैं, आउटसाइड बार बने तो अवॉइड करिए। ठीक है, आगे देखिए इसके एग्जांपल्स। यहां पर क्या हुआ? 1 लास्ट ग्रीन 2 रेड, लास्ट ग्रीन 2 रेड, लास्ट ग्रीन 1 रेड फॉर कंफर्मेशन, नेक्स्ट रेड वी विल ट्रेड। यहां पर विन हो गया। ठीक है,
आगे चलिए, यहां पर देखिए, लास्ट ग्रीन 2 रेट, लास्ट ग्रीन 5 रेट, रैंडम सीक्वेंस से लास्ट ग्रीन 1 रेट कंफर्मेशन, नेक्स्ट रेट वी विल ट्रेड, यहां पर ऐसा हो गया। उसके बाद ये वाला देखिए पैटर्न, 1 green 2 rate or 4 rate, 1 green 2 rate and 1 green confirmation and we will trade for the rate। ऐसे ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स, ऐसे ये बहुत सारे, कोई 50 से या फिर 30-35 एग्जांपल होंगे, मैं आपको स्लाइड दे दूंगा, आप लोग चेक कीजिए, ठीक है। तो इतने सारे एग्जांपल्स हैं। अब कोई किसी को कोई सवाल है तो पूछिए, मैं उसका जवाब दे दूं। सर आवाज नहीं आ रही है। मेरी आवाज नहीं आ रही? बाकी किसी को आ रही है आवाज? हेलो, वॉइस नहीं आ सर रही सर। आवाज ब्रेक हो रही है। ओके ओके वेट, ये लगा मेरा ही वॉइस ब्रेक हो रही है सर आपकी। ओके ओके, मैं कनेक्शन चेंज कर रहा हूँ। अभी मेरी आवाज सही आ रही है आप सबको? यस सर, क्लियर। ओके जी सर जी। ठीक है, मैंने कनेक्शन चेंज कर दिया जी। अब किसी को कोई सवाल है? 2 से 3 सवाल दूंगा, पूछिए। सर मेरा सवाल ये है कि जैसे आपने सबसे पहले वाला सीक्वेंस जो बताया था, जी ब्रदर, वो एक पार्टी के स्टॉप करने के बाद हमने काउंट करना है। तो ये जो सिमिलर सीक्वेंस और रैंडम सीक्वेंस है, ये कहाँ से हम काउंट करेंगे? ये सीक्वेंस पे अगर आप इस एग्जांपल को देखेंगे ना, तो आपको एक बात समझ में आएगी। मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए, सर ये भी बायर स्टॉप या सेलर स्टॉप के यहाँ से ही काउंट करना है क्या? मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए जी सर। मैंने यहां से काउंट किया है ना, फिर यहां से काउंट किया, फिर मैंने यहां से काउंट किया। मैंने यहां से क्यों नहीं काउंट किया? क्योंकि यहां पर तो कोई सीक्वेंस है ही नहीं, नहीं है ना। एक ग्रीन के बाद तो एक रेड है ना, 2 रेड होती तो यहां से काउंट करता। तो जो जहां से फर्स्ट टाइम एक ग्रीन को 2 रेड कैंडल या उससे ज्यादा फॉलो करेंगी, मैं वहां से स्टार्ट करूंगा। इससे पहले देखें कि यहाँ पर कोई भी ऐसी सीक्वेंस नहीं है जहां से फर्स्ट टाइम स्टार्ट हो, जहां से फर्स्ट टाइम ज्यादा कैंडल्स होंगी, वहां से स्टार्ट करेंगे। यहां पर भी देखो, मैंने यहां से क्यों स्टार्ट किया, यहां से, क्योंकि यहां पर तो एक ग्रीन के बाद एक रेड है ना, तो यहां तो फॉलो हो ही नहीं सकता। जब एक ग्रीन के बाद कम से कम 2 रेड है तो मैं यहां से फॉलो करूंगा, तो फिर ऐसे फॉलो करता जाऊंगा, ठीक है। ठीक है। सर इसका मेरा भी कोई सर फिल्टर है यही क्या? सेम क्वेश्चन था इनका, सर वाला ही, हाँ कि पिकअप कहाँ से करना हमको। बस वो और तो दूसरा पिकअप हो सर गया। रैंडम में जैसे आपने बोला एक कैंडल के बाद में 2 बनी फिर 3 बनी, अगर एक कैंडल के बाद में 1 से बन के 2 बनी, फिर अगर कर सकते हैं? मैक्सिमम हमें 2 चाहिए ही नहीं, चाहिए सर। हाँ वो अभी आपका जो सवाल है ना, आपने समझा कि जैसे कि असेंडिंग सीक्वेंस बनता है, पहले 1 बनती है फिर 2 बनती हैं, उसके बाद जी फिर कर सर सकते जी। हैं? नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तभी तो मैंने कहा था उसी वक्त के, मैंने कहा कि इसको ट्रेड करने की अलग सीक्वेंस है, असेंडिंग डिसेंडिंग जस्ट अंडर एस्टिमेट अलग करना है अलग, कि मोमेंटम कैसा है कि नहीं है, ठीक है। राइट सर। हमने सिमिलरिटी को फॉलो करना है, सिमिलरिटी तो असेंडिंग डिसेंडिंग में है ही नहीं ना, सारा रैंडम है उसमें, ठीक है बिल्कुल जी। जी। सर इसका कोई फिल्टर है क्या रैंडम सीक्वेंस का? फिल्टर बस अब आपका ज़हन फिल्टर है, आप देखो आपको क्या इसका फिल्टर लगता है। इतना कुछ मैंने बता दिया, थोड़ा सा आप भी मेहनत कर लो ठीक नहीं है। सर मतलब कहाँ अवॉइड करना है ये सब कुछ ये कुछ मिलेगा आपको ट्रेन में, मिलेगा ट्रेन में कीजिएगा, रेंजिंग में और कंसोलिडेशन में नहीं कीजिएगा, क्योंकि मोमेंटम स्ट्रेटजीज हमेशा ट्रेन में की जाती है, ठीक है। हम कंटिन्यूएशन स्ट्रेटजीज को ट्रेन में करते हैं। ये जो रैंडम सीक्वेंस है या फिर ये जो रेफरेंस सीक्वेंस है, सिमिलर सीक्वेंस है, ये सब कंटिन्यूएशन स्ट्रेटजीज है। तो कंटिन्यूएशन स्ट्रेटजी कहां पर करते हैं? ट्रेन में करते हैं, ठीक है। ट्रेंड। सर इन अब तीनों में ट्रेन में सबसे बाय बेस्ट और कौन डाउन सी ट्रेन है? में, यार मुझसे तो पूछो, मुझसे मेरी तो जितनी भी स्ट्रेटजीज आज तक मैंने शेयर किए सब बेस्ट है, कोई एक भी आगे पीछे नहीं है। क्योंकि आपको यकीन नहीं आएगा, हो सकता है मैं एक स्ट्रेटजी के ऊपर कम से कम 100 ट्रेड करता हूँ। जब विनिंग अच्छा आता है, मोर देन 80% आता है, तभी मैं आप लोग के साथ शेयर करता हूँ। ऐसे में नहीं तो सर करता कि इनमें, बस 5 मिनट लगे स्ट्रेटजी बनाई और आप लोग के साथ शेयर कर दी। बहुत काम होता है, क्योंकि सवाल तो आप लोग पूछोगे ना मुझसे, कोई भी स्ट्रेटजी से जी शेयर सर, करूंगा, अगर जवाब नहीं दूंगा तो मेरी रेपुटेशन खराब होगी, ठीक है। राइट सर। तो इसलिए मैं पूरी लेकिन रिसर्च सर करता हूँ, आप जो उसके शेयर बाद करते हैं,
आप जो शेयर करते हैं सर, आप अपने नॉलेज के हिसाब से फिल्टर करके शेयर करते हैं, हमको उस तो वो हिसाब से आप एक्यूरेसी अपनी मिल नहीं पाती। लेवल बताइए, लेवल बनाइए ना। देखो मैंने भी मेहनत की है, आप लोग भी कीजिए। सबने अपने हिस्से की मेहनत डालनी है और अपना फल लेना है। मैंने ज्यादा की है मेहनत, आप भी ज्यादा करो, आपको भी मिलेगा। ऐसा जी थोड़ी सर। है कि मखसूस लोगों को मिलेगा। आप लोग भी मेहनत करो। असल में क्या सर होता है इसमें कि, वन स्टेप तक जा सकते हैं? नहीं ब्रदर, देखो मनी मैनेजमेंट के मामले में मार्टिंगेल बिल्कुल भी यूज नहीं करना। मार्टिंगेल का मतलब है, जब आपने मार्टिंगेल फर्स्ट स्टेप लगाया ना, उस वक्त आप इमोशन में ड्रॉप हो गए। अब आपको इमोशन से कौन निकालेगा? हाँ, कब निकलोगे? जब अकाउंट जीरो हो जाए। आप भले स्ट्रिक्ट हो जाओ कि मैं एक स्टेप ही मार्टिंगेल यूज करूंगा, ठीक है, लेकिन उसके बाद भी जी जब सर। आपका लॉस हो जाएगा, बड़ा अमाउंट आप डालेंगे ट्रेड के लिए, ऑटोमेटिकली यू विल फॉल इनटू द इमोशन एंड देन यू विल बिलो द गैम्बलिंग जैसा हो जाएगा सर। गैम्बलिंग। देखो मनी मैनेजमेंट में ऐसा होता है, अकाउंट की परसेंटेज को यूज करो। या तो 2% पे अकाउंट ट्रेड करो, या तो 3% पे ट्रेड करो, या तो 5% पे करो। जो भी ट्रेड करना है परसेंटेज पे करना है। मार्टिंगेल इज गैम्बलिंग। लेकिन हम सर बोले, मार्टिंगल भी सेम अमाउंट का ले लें। अगर ये जो स्टॉप एसएनआर वाली स्ट्रेटजी है, मैं इस पे एक वीक से वर्क कर रहा हूँ। बाज दफा ये एमटीजी 1 पे विन करवाती है 80-90%। तो वो उस पे फिर हम वो सी सेम अमाउंट पे ट्रेड ले लें। देखें, फिर आपको कंट्रोल होना चाहिए। फिर आप अपने रूल को ब्रेक नहीं करेंगे कि वन स्टेप तो वन स्टेप, अगर वन स्टेप भी लॉस हो गया तो फिर ट्रेड नहीं करेंगे। जी सर ऐसे ही कर रहा हूँ मैं, हाँ, उसके बाद बस फिर ट्रेड वो जी नहीं। सर। आपने अगर अपना रूल भाई ब्रेक नहीं करना, नहीं ब्रेक करेंगे तो फिर बाद में अपने ऊपर ही दोष देंगे कि भाई स्ट्रेटजी ने नहीं लॉस करवाया, मैंने खुद ही लॉस करवाया है। जी ठीक है सर ना? ऐसे। हाँ, ठीक है। सर इसमें जो वो ये निश्चित सर लिक्विडिटी ट्रेंडी वाला मार्केट में वीक काम बनता नहीं है, ये करता। बहुत रोल प्ले करता है ना? कौन बात कर रहा है? सारे सवाल हमें सर से ही मैं ये बोल पूछने रहा हैं। हूँ। हाँ कल मैं आपसे सर कोई एक भी सवाल नहीं लूंगा। कल कल मैं दूसरों को मौका दूंगा। हाँ सर हम काम कर रहे हैं ना इस पे, पर बहुत मेहनत कर रहे थे, इसलिए हमारे क्वेश्चन आ रहे हैं। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, पूछिए। हाँ, सर दिन रात मेरा एक सर लगे क्वेश्चन पड़े है। हैं पूरा। अलविरा, आप हेलो। इसके बाद आप पूछिएगा। जी अमित सर ओके पूछिए। रात सर। को दिन रात फौज की ड्यूटी करते हैं, फिर जब टाइम मिलता है सोने का तो इसी में लगा रहता हूँ मैं तो। हाँ, मैं पहचान लिया अमित आपको, तभी आपके सारे सवाल इसमें ले रहा हूँ। ठीक है ना? हाँ थैंक यू सर। हाँ, कल कल आपको फिर भी मौका मिलेगा इंशाल्लाह। आप अपनी सारी क्यूरीज को खत्म कीजिएगा, ठीक है? जी अलविरा। जी सर, थैंक। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि एक अच्छा ट्रेडर बनने के लिए हमें मतलब किस तरीके से प्रैक्टिस करना चाहिए, फिर मतलब क्या होना चाहिए जो हम अच्छा ट्रेडर बन पाए और प्रॉफिट जी कर पाए। देखें, ज्यादा टाइम यस देने से बंदा अच्छा ट्रेडर नहीं बन सकता। यस आप सर, जो तो फिर टाइम क्या दें, करना वो जो टाइम दें ना, उसमें कोई टारगेट बनाओ कि मुझे सीखना है कुछ। डिमोटिवेट नहीं होना मार्केट से, ठीक है? आपने एक टारगेट बनाना है कि मुझे कोई भी एक कॉन्सेप्ट जब तक उसमें मास्टर नहीं होती, आप तब तक उसको जारी रखना है, छोड़ना नहीं है। चाहिए। ओके। एसएनआर के ऊपर, तो एसएनआर का आपको मास्टर होना पड़ेगा। अब मास्टर करने के लिए क्या होता है, मैं आपको एक ऑप्शन बताता हूँ, ठीक है? यहाँ पर एक ऑप्शन हर कोई बंदा मिस करता है, जिसकी वजह से वो कभी भी स्ट्रेटजी का मास्टर नहीं बन पाता। अब जैसे कि आप लोगों ने मुझसे स्ट्रेटजी सीखी, तो नंबर 1 स्टेप क्या हुआ? आपने क्या किया? लर्न स्ट्रेटजी कर दी, ठीक है? अब आप यस सर। इस क्लास के बाद क्या करोगे? सब के सब जाएंगे पीछे चार्ट में रिसर्च करेंगे, ऐसा ही है? जी सर। यस सर। फिर उसके बाद रिसर्च करने के बाद, हाँ यार दम है स्ट्रेटजी में, इसको ट्रेड करना चाहिए, फिर आप डायरेक्ट चले सर जाएंगे हम डेमो के ऊपर। ऑब्जर्वेशन मिस कर देते हैं। बिल्कुल। फिर चौथे पे आप रियल पे चले जाएंगे। देखो, आप स्ट्रेटजी के मास्टर नहीं बनेंगे, आपको एप्लीकेशन में हमेशा प्रॉब्लम रहेगा, हमेशा के लिए। आप रिसर्च के बाद कहाँ चले जाएं? ट्रेड नहीं करना, क्योंकि जब ऑब्जर्वेशन। ट्रेड जब करेंगे ना, तो आपका ध्यान कहाँ चला जाएगा? पता नहीं विन करूंगा, पता नहीं लॉस करूंगा, पता नहीं विन होगा, पता नहीं लॉस होगा। तो फिर ऑब्जर्वेशन कहाँ चली गई? वो तो चली गई ना, साइड हो गई। हम तो बस उसी यस। कश्मकश में, अगर लॉस हो गया तो डिमोटिवेट नहीं, यार ये स्ट्रेटजी गंदी है, दूसरी को देखो, बस इसको छोड़ो, वहीं पर उसको छोड़ देंगे। या फिर तब तक के ग्रुप में किसी ने अच्छे रिजल्ट आपको शो किए, अच्छा इसकी स्ट्रेटजी अच्छी है, मेरी को अपने वाले को छोड़ो, इसको पकड़ो, इससे पूछते हैं किस पे ट्रेड आप कर रहे हैं। तो ऐसे हम डाइवर्ट हो जाते हैं। रिसर्च करो, यस। रिसर्च के बाद आपने क्या करना है? ऑब्जर्वेशन करनी है। ऑब्जर्वेशन के लिए आपने 20 सेटअप बाय के देखने हैं लाइव मार्केट में, और 20 सेटअप सेल के देखने हैं। अब 20 सेटअप बाय और सेल का देखने के लिए आपको कम से कम 6 घंटे चाहिए या 5 घंटे चाहिए।
ये मतलब सर ये समझी नहीं, मतलब ऑब्जर्वेशन इसमें में सर कैसे? हमें ट्रेड नहीं लगाना, खाली ट्रेड नहीं देखना है लेना, कि मार्केट चलने में दो ढूंढना भाई है कि मार्केट। कब ये स्ट्रेटजी बनती है। जैसे भी स्ट्रेटजी अच्छा बनेगी ना, जी। आपने देखना है और देखना है और उसको क्या करना है, ऑब्जर्व करना है कि अच्छा सेटअप बना, ग्रीन कैंडल बनी तो कितनी बार रिजेक्शन खाई, कहां से सपोर्ट किया, कहां से रेजिस्टेंस ली, कैसे मार्केट में ऊपर गई, छोटी कैंडल बनी, बड़ी कैंडल बनी, अगर फेल हुआ सेटअप तो क्यों हुआ, अंडरस्टैंड करो। ठीक है, अब वो मुश्किल है ना थोड़ा सा, लाइव मार्केट में ऐसे करना बहुत टाइम लग जाएगा ना ऐसा सेटअप ढूंढने में। क्या करना है, एक सॉफ्टवेयर से 5 से 6 घंटे के लिए मार्केट को क्या करना है, रिकॉर्ड कर देना है। अब मार्केट को ओके आहिस्ता तेज स्पीड में चलाओ, जहां पर सेटअप आए वहीं पर देखो, उसी सेटअप को 4-5 दफा रिवाइंड करके देखो, फिर दूसरा सेटअप देखो, उसी सेटअप को 4-5 दफा रिवाइंड करके देखो। 6 घंटों का काम जो आपको ऑब्जर्वेशन करता है वो आपका 1 घंटे के अंदर ऑब्जर्वेशन हो जाएगी। अब वही वीडियो आपको हर एक स्ट्रेटजी की ऑब्जर्वेशन के लिए काम आएगा। एक दफा वीडियो रिकॉर्ड करो और हर बार हर नई स्ट्रेटजी को उसी वीडियो के ऊपर ऑब्जर्व करो। जितना ज्यादा ऑब्जर्व सर करेंगे उतने आप मास्टर बनेंगे। ठीक है, जैसे कि अभी मैं आपने एक स्ट्रेटजी बताई, और तो मैं उस पे सीक्वेंस वाला, तो मैं उस पे अभी ट्रेड ले रही हूँ, मतलब उसको मैंने लर्न किया, स्ट्रेटजी को रिसर्च करूंगी जाके, फिर उसी मतलब जो स्ट्रेटजी उसी को मुझे ऑब्जर्व करना है, राइट सर? जी बिल्कुल, उसी को ऑब्जर्व करना है जब तक वो मास्टर ना हो जाए। ओके ठीक है, ओके। एंड सेकंड चीज सर ये, कि हम इतनी सारी स्ट्रेटजी तो सीख लेते हैं, ठीक है, लेकिन अब हमें मतलब करना किस चीज पे है, तो ये कैसे हम देखें ये समझ? चॉइस है। अगर मैं एक ही चीज रखूं यहाँ पर कि एक ही चीज बता रहा हूं बस यही पे सबने ट्रेड करना है, ये सबके टेस्ट के ऊपर नहीं आएगी। कोई बंदा अच्छा रिवर्सल को बहुत पसंद करता है, उसमें मास्टर है। कोई बंदा कंटिन्यूएशन को पसंद करता है, कोई बंदा किसी और चीज को 5 मिनट की स्ट्रेटजी को पसंद करता होगा। ठीक है, हर एक की अलग अलग चॉइस है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, हर एक की चॉइस अलग अलग होती है, सबकी एक जैसी नहीं हो सकती। मैं इसीलिए ज्यादा स्ट्रेटजी सिखाता हूँ, जो आपको अच्छी लगे आप उसी के ऊपर स्टक हो जाए। यस सर, मतलब अगर मुझे एक स्ट्रेटजी, सपोज दैट मुझे मिलेनियर स्ट्रेटजी पसंद है, तो मैं सिर्फ उसी पे ट्रेड करके मैं आप प्रॉफिटेबल कर बन सकते हैं, सकती हूँ लेकिन सर? आपको कॉन्सेप्ट सारे आने चाहिए। स्ट्रेटजी आपने सीखी, आपको एसएनआर यस आना सर। चाहिए, आपको वॉल्यूम की अंडरस्टैंडिंग करनी आनी चाहिए, आपको ट्रेंड आइडेंटिफाई करने आना चाहिए, आपको ब्रेकआउट्स के बारे में पता होना चाहिए, आपको मोमेंटम के बारे में पता होना चाहिए, पता सब होना चाहिए। लेकिन स्ट्रेटजी जी एक ही के ऊपर आप ट्रेड करें, बिल्कुल कर सकते सर ये सीक्वेंसेस रेफरेंसेस कई बार फेल होने का क्या रीजन हो सकता है सर? हैं। देखो कि मार्केट जैसे में एक आपने कोई भी चीज बताया हंड्रेड आउटसाइड परसेंट बार बन जाता है। देखो 100% मार्केट में कोई भी चीज नहीं होती। 100% इसको बनाने के लिए स्ट्रांग मनी मैनेजमेंट चाहिए। अगर 100% होती तो फिर सब मिलियनेयर हो जाते। ठीक है, ऐसा भी नहीं है। तो स्ट्रेटजीज जो है ना, अगर विदाउट फिल्टर यूज करोगे 55 to 60% काम करेंगी, विथ फिल्टर यूज करोगे तो 70 प्लस या 80 प्लस काम कर सकती है, विथ मनी मैनेजमेंट करोगे तो 100% काम करेंगे। ठीक है, तो सबसे ओके ज्यादा सर। सर एक आप जनरल क्वेश्चन था सर। जी पूछिए, बस लास्ट क्वेश्चन होगा फिर कल करेंगे जी बाकी। हाँ सर, एक मतलब बैड मार्केट है या फिर छोड़ देने का मार्केट, ऐसा कुछ होता है क्या सर रोज, मतलब किसी दिन, या फिर कैसे आइडेंटिफाई करें ऐसे मार्केट को? देखें, जब आप एक दिन आप ट्रेड कर रहे हैं, आप जो भी ट्रेड करें आपका लॉस हो रहा है। ठीक है, जी सर। आप जी सर। आप सेटिस्फाई हैं कि मैं जो भी ट्रेड कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ, लेकिन मार्केट रेस्पेक्ट नहीं कर रही। इट मींस देयर इज जी समथिंग, सर। सम अनसर्टेनिटी इन द मार्केट, कुछ ऐसा कई है दिन गड़बड़। ऐसे होते हैं सर कंटिन्यूअसली, मतलब 3-4 जी, ट्रेड कंटिन्यू लॉस हो जाते हैं सर, देखिए इसका जिसकी वजह से तरीकेकार ये मतलब। होता है, देखिए सुने, तरीकेकार ये होता है कि 3 ट्रेड कंटिन्यूसली लॉस हो जाए, ट्रेडिंग स्टॉप करनी है, 1 घंटे के बाद दोबारा ट्रेडिंग करो, दोबारा 3 ट्रेड कंटिन्यूसली लॉस हो जाए तो बस फिर ट्रेडिंग उसी दिन के लिए स्टॉप करनी जी है। ये सर, इसका आप तरीका। मानते हैं कि मतलब ऐसा कुछ बैड मार्केट ऐसा कुछ होता है, या फिर हमारा समझ है? मैं आपको एक 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 एग्जांपल देता हूं फिर आप समझ जाएंगे। पर जी सर। मान लो कि गंदम मैं आपके कंट्री में खरीदना चाहता हूँ, ठीक है, जी। लेकिन अभी आपके किसी पॉलिटिशियन की एक न्यूज है, एक स्पीच है, वो आएगी, वो गंदम के ऊपर बात करेगा। ठीक है, जी सर। अब क्या उसकी स्पीच से पहले मैं गंदम खरीदूंगा या उसकी स्पीच के बाद नहीं गंदम खरीदूंगा? सर, वही स्पीच के न्यूज बाद का इफेक्ट होता है, ये बोलना चाह रहे हैं। होगा ना। तो जी सर। मेरे जैसे कितने
ट्रेडर्स होंगे, वो कहेंगे कि मैं करोड़ों रुपए की गंदम खरीदूंगा, ऐसे ना हो ये कोई ऐसी गलत बात बोलते मेरा करोड़ों रुपए का नुकसान हो जाए। ठीक है, तो जी सर। पहले इसकी बात सुनने दो। अगर रेट बढ़ भी गया नो प्रॉब्लम, प्रॉफिट तो फिर भी होगा ना, रेट बढ़ गया तो। अभी ऐसा ना हो कि रेट गिर जाए फिर मेरा नुकसान हो जाए, नुकसान में बेचना पड़े। तो कोई भी जी सर। किसी न्यूज से पहले नहीं खरीदता। फॉरेक्स मार्केट में भी ऐसे होता है, अनसर्टेनिटी होती है तो कोई नहीं खरीदता। बस हम जैसे रिटेलर्स होते हैं ना, वही उसका वॉल्यूम थोड़ा थोड़ा चल रहा होता है। बड़े ट्रेडर्स नहीं होते मार्केट में, कभी कंसोलिडेशन और रेंजिंग मार्केट होती है। हम जैसे छोटे रिटेलर हम कहते हैं क्या है न्यूज, हम न्यूज को नहीं देखते, वैसे भी नहीं देखते हम न्यूज, कौन सा देखते हैं। ठीक है, रिटेलर सारे ऐसे जी ही हैं सर। हम, बस हमें पैसा सिर्फ मतलब लॉस करने आता है और कुछ भी नहीं करने आता। मतलब हर रोज ट्रेडिंग करने से पहले एक बार न्यूज को न्यूज देखना देख के जरूरी टाइम है। अपना सेट करना जरूरी है। अगर न्यूज है, कोई बिग न्यूज है जैसे कि सीपीआई, पीएमआई, एनएफपी, इंटरेस्ट की कोई हाँ न्यूज हो, एनएफपी। या इस किस्म की कोई ऐसी बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज होगी, मार्केट में 1 घंटे के लिए 2 घंटे के लिए अनसर्टेनिटी हो जाएगी, कोई बाय सेल बड़ी नहीं होगी, छोटी छोटी होगी, जिससे आपकी कोई स्ट्रेटजी काम नहीं करेगी। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज, ठीक मिलते है हैं नेक्स्ट सर। क्लास में अगर इंशाल्लाह। बस अब आज के लिए बहुत है, थैंक यू सो मच, अल्लाह ठीक है सर, हाफिज, थैंक यू ठीक सो है, गुड मच। नाइट। थैंक यू, थैंक यू सर कल भी सेम टाइम रहेगा ना? इंशाल्लाह, इंशाल्लाह से